अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी शॉर्ट करके मैंने कोशिश करनी है बनाने की। आई मीन सोचा है कि मैं शॉर्ट करके बनाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग जस्ट उसी जो पिछली वीडियो थी जिसके अंदर हम लोग नेस्टेड लूप के ऊपर काम किया था हम लोगों ने, उसी लूप के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। वैसे तो मैंने उसके अंदर आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से काम किया जाता है, मगर मैं फिर भी आज उसी वीडियो को लेकर यहाँ पर आया हूँ। आज हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखेंगे और उस प्रोग्राम के अंदर और क्या क्या कुछ हो सकता है उसी प्रोग्राम के अंदर आज मैं वो आपको बताऊंगा। अच्छा देखिए, मेरे सामने एक प्रोग्राम यहाँ पर शो हो चुका है, ज़रा देखिएगा। मैं अगर इसको चला के दिखाऊं तो आप लोगों के सामने इसका रिजल्ट आ रहा होगा कुछ इस तरह का। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे वन, फिर उसके बाद फाइव से लेके, मतलब वन से लेके फाइव तक एक पिरामिड बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा दोबारा से चलाते हैं और जरा गौर करते हैं क्या वन वन था या वन टू था। देखिए जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे वन, फिर वन टू, फिर वन टू थ्री, फिर वन टू थ्री फोर, इस तरीके से है। मतलब चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कैसे करेंगे इसको, जरा देखते हैं इधर। तो भाई जरा गौर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने रेड पेन उठाया यहाँ से ताकि मेरे पास जरा विजिबल हो सके। हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, इंटीजर ए और बी। रैम के अंदर एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी डिक्लेयर हो चुका है। अच्छा जी, फॉर ए इज इक्वल्स टू वन, एक वैल्यू वन कर दी गई। कंडीशन ट्रू थी, बिल्कुल ट्रू थी भाई। अच्छा जी, फिर नीचे आ गए, नीचे आने के बाद बी इज इक्वल्स टू वन, बी की वैल्यू वन कर दी गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए तो क्या लिखा हुआ है, बी जो है वो छोटा हो ए से। क्या ऐसा है? बिल्कुल है। फिर क्या करूँ, बी को प्रिंट कर दूँ। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे वन आ गया। फिर वापस ऊपर गए, ए प्लस प्लस आई मीन बी वन प्लस वन, तो ये हो गई वैल्यू टू। और अब चेक किया गया तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अच्छा मैं इस वक्त टी फॉल्स को मिटाऊंगा नहीं, ताकि आपको जहन में रहे कि पहली बार फॉल्स हो, फिर दूसरी बार फॉल्स हो, फिर तीसरी बार फॉल्स हो, इस तरीके से। ठीक है, एक बार लूप चल गया तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही थे, वन वन इक्वल था, कंडीशन टू थी तो वन आ गया। अच्छा जी, फिर यहाँ से बाहर निकले तो लिखा हुआ देखा है इसने प्रिंट एफ बैक स्लैश, जो कर्सर यहाँ था वो कर्सर इधर चला गया। अब यहाँ से कर्सर उठा और उठने के बाद ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू हो गई वन में, आई मीन वन प्लस किया तो टू हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, नीचे आ गया बी इज इक्वल्स टू वन, बी की वैल्यू कुछ भी करके दोबारा से वन कर दो। फिर बी क्या करो, छोटा हो ए से। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस वक्त ए की वैल्यू कितनी टू है और इसकी वैल्यू कितनी वन है, तो बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो वन जो है वो छोटा होता है टू से। तो फिर क्या होगा भाई, बी को लिख दो, बी की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन लिख दो भाई। फिर वापस ऊपर जाओ, बी प्लस प्लस, बी की वैल्यू टू की गई। तो अब जरा देखिएगा, अब भी कंडीशन ट्रू है। क्या टू टू के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है भाई। तो फिर टू को लिख दो। फिर ऊपर गए, फिर प्लस प्लस की, इसकी वैल्यू हो गई थ्री। अब देखो, अब कंडीशन दोबारा से फॉल्स हो। ऐसी कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब क्या है कि हम वापस नीचे आ गए, बैक स्लैश एन से फिर नीचे, फिर ऊपर गए ए प्लस प्लस के ऊपर, और अब यहाँ पर आ गया थ्री। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है? फिर दोबारा से आते हैं इसके अंदर, कंडीशन ये हमारे पास टू थी, नीचे आ गया बी इज इक्वल्स टू वन, बी की वैल्यू दोबारा वन कर दो। देखो पहले जरा गौर कीजिएगा, ये जरा समझने वाली बात है। फर्स्ट टाइम चला तो एक और दो मरतबा चला, फिर जब दूसरी मरतबा बी का लूप चला तो वो देखो वन टू थ्री टाइम्स तक चला। ठीक है, अब जब मैं दोबारा चलाऊंगा इसको तो ये फोर टाइम्स तक चलेगा। चलो अच्छा, जरा बैक स्लैश से इधर आ गए थे, वन हो गया, कंडीशन ट्रू थी, एक बी की वैल्यू इधर प्रिंट हो गई। फिर ऊपर गए, बी प्लस प्लस, बी की वैल्यू हो गई टू, कंडीशन ट्रू थी। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए, आई मीन बी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। फिर ऊपर गए, फिर प्लस प्लस किया, इसकी वैल्यू हो गई थ्री, कंडीशन स्टिल ट्रू, क्योंकि थ्री थ्री के इक्वल होता है, तो थ्री को प्रिंट करवा दिया। फिर ऊपर गए, फिर प्लस प्लस किया, इसकी वैल्यू हो गई फोर। अब बताइए कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि फोर थ्री से छोटा नहीं होता। ये वाली जो कंडीशन अभी हो गई फॉल्स। देखो तीन बार एफ हो गया, क्योंकि तीन बार चला लूँ। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से बाहर आ गया तो बैक स्लैश एन से इधर। अब गौर कीजिएगा, हमारे पास अब ये देखो लूप कितनी बार चला भाई, अब ये लूप चार मरतबा चला है। ये जो चीज है कि पहले एक बार चला, फिर दो बार चला, फिर चार बार चला, ये कैसे चल रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पर जो काम किया है ये उसकी बनिस्बत है। आपने कहा है बी जो है वो छोटा हो ए से, तो ए की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, तो बी की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस पैरामीटर। अच्छा अब जरा समझिएगा, अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर मेरे पास ये पैरामीटर मुझे बनाना आ गया, ठीक है भाई जबरदस्त। व्हाट अबाउट दिस वन, कि अगर मैं मेरे पास से लिखा आ जाए वन, फिर टू टू, फिर थ्री थ्री थ्री, फिर इस तरीके से फोर 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 फोर, एंड फिर फाइव 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 एंड फाइव।
अब ऐसा अगर लिखा आ जाए तो इसको कैसे करेंगे? भाई बहुत सिंपल है। क्या करो भाई, सीधी सादी सी एक काम ये करो कि हाइलाइटर तो पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस बी की जगह पर जैसे जैसे चेंजिंग कर दो वैसे वैसे काम हो जाएगा। अगर जरा गौर किया जाए, मैं जब बी की वैल्यू को चेंज कर रहा था तो मेरे पास स्क्रीन पे बी की वैल्यू चेंज हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। तो अगर जरा गौर से देखूं तो उस वक्त ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू तब्दील हो रही थी? नहीं, ए की वैल्यू तो तब्दील नहीं हो रही थी। तो फिर क्या करें? अगर मैं इस बी की जगह पर ए लिख दूंगा तो क्या मेरे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा? 100% आ जाएगा। अब जरा सुनिएगा और जरा समझिएगा। अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मैं इन सबको हटाकर स्टैटिक लिख दूं, क्योंकि बहुत सारी मर्तबा ये छोटे छोटे सवालात हैं, ये पूछे जाते हैं कि भाई अगर स्टैटिक लिख दिया जाए या मिसाल के तौर पे कोई और सिंबल लिख दिया जाए, जैसे मिसाल के तौर पे डॉलर साइन लिख दिया जाए, तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे? तो उसको भी ऐसे ही प्रिंट करते हैं बहुत आसानी के साथ कि इस जगह पर जो भी चाहोगे वो वैसे प्रिंट हो जाएगा। एक काम करते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ डेस्क पे, और यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आइए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले बी को देख लेते हैं कि बी के साथ क्या मामला रहे। तो जरा देखिए, जब मैंने बी लिखा तो 1 2 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा था। और जब मैं ए लिखता हूँ तो ए के साथ कैसे मामला आते हैं, जरा देखिएगा। 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5। जरा गौर कीजिए। ठीक है भाई, ये ए की वैल्यू है क्योंकि ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, अभी आपने देखा। अच्छा जी, अब क्या करें? अब अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे स्टैरिक लगा देता हूँ, ये रहा मेरे पास स्टैरिक। मैंने इसको बंद किया और इसको चला दिया। तो अब जरा गौर कीजिएगा, स्टैरिक बना हुआ आ गया। सही है। अच्छा, अगर आप लोग उससे कोई कहे कि नहीं यार स्टैरिक जरा बेहतर सा, जरा साफ सुथरा सा 20 तक ले जाओ, तो भाई इसकी वैल्यू कर दो 20। अब जरा देखिएगा कितना खूबसूरत सा बनता हुआ आता है। सही है भाई। जरा देखिए ये दिखने में कितना खूबसूरत लगता है। ये आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से प्रोग्राम से काम कर रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर हम लोग ये चाहें कि मिसाल के तौर पे उल्टा पिरामिड बना हुआ हो तो फिर क्या करें? क्या मैं यहाँ माइनस माइनस करके देख सकता हूँ? अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू में 5 चाहिए होगा, और इसको मुझे करना पड़ेगा ग्रेटर कर, वरना तो लूप खराब हो जाएगा। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, जरा देखते हैं क्या होता है। क्या ये उल्टा आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है भाई? क्या ये उल्टा दिख रहा है आपको? बस यही चीज है जो आपको बतानी है बेटे। इसी तरीके से ये काम करता है। हमारे पास यही वो प्रोसीजर है जिनके ऊपर आपने काम करना है। अब देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब इसका आप लोग ड्राई रन करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। कुछ चीजें आप लोगों पर भी छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको समझो। हर वक्त स्पून फीडिंग मजेदार नहीं रहती। अगर आप लोग को मसला हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। बार जरा देखिएगा इसको, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। अब जरा गौर से देखिए, ये उल्टा पैरामिड आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये बहुत आसान सा चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग बड़ी खतरनाक सी चीज़ पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अमूमन बच्चों से बहुत बुरे तरीके से भागते हैं। थैंक यू। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।